गलती समाज की है। मेरे चेहरे पर एसिड फेंकने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी चेहरा पूरा पिघल रहा है। ऐसा लग रहा था शायद मैं अगर हाथ से अपने चेहरे को छू लूं तो शायद पूरा चेहरा निकलकर मेरी हाथ में आ जाएगा। हमारे घर के पास में एक लड़का रहता था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता था, मुझे परेशान करता था। एक दिन तो हद ही हो गई। वो रिश्ता लेकर मेरे घर आ पहुंचा। इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने सबके सामने उसे ज़ोर से एक चाटा मारा और कहा, तुम हर वक्त मुझे परेशान क्यों करते हो? क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तुम जैसे लड़के को कौन पसंद करेगा? हर वक्त गलियों में घूमते रहते हो। कोई तुम्हारी जैसी लड़की ढूंढो और शादी कर लो, क्योंकि मुझे शादी करके घर पर नहीं बैठना है। मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। उसके बाद 1 साल तक उससे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अचानक एक दिन वो मेरे सामने आ गया और कहने लगा, तुम बहुत घमंड करते हो ना अपनी खूबसूरती पर। ऐसा कहकर उसने अचानक से ही मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दिया। उस वक्त मेरा पूरा चेहरा जल रहा था। दर्द के मारे मैं चीख रही थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा चेहरा पिघल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा चेहरा मेरे हाथ में आ जाएगा। अपने दर्द में आपको बोलकर बयां नहीं कर पाऊंगी। मैं 1 महीने तक हॉस्पिटल में रही। 40 दिन तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। हॉस्पिटल से जिस दिन मैं घर लौटी, सब मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती थी। मैं हार मानना नहीं चाहती थी। उसे मुझे दिखाना था कि मुझे मेरे चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि मेरी साहस, मेरी टैलेंट और मेरे सपनों पर घमंड है। मैं कहीं भी जाऊं, मुझे देखकर लोग इग्नोर करते थे। मैं कहीं बैठ जाऊं तो लोग उठकर दूसरे जगह पर बैठते थे। लोग मुझ पर हंसते थे, क्योंकि इस चेहरे की वजह मैं नहीं, ये समाज है। मैं आज वो लड़की हूँ जिसने अपने गांव में पहली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और मैं ही एक पहली लड़की हूँ जो अपने गांव की बिजनेस वूमेन हूँ।